भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला के बारे में हम सब ने बुजुर्गों से सुना ही होगा। पर क्या श्री कृष्ण के जन्म से पहले श्री कृष्ण की मृत्यु तय हो गई थी? पहले से मृत्यु निश्चित थी, तो उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण क्या था? क्यों शाम के कारण पूरे यदुवंश का नाश हुआ? इस श्राप का प्रकोप क्या था? इन सभी सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होगी। आज हम सबको बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब। पहला है, श्री कृष्ण की मृत्यु पहले से कैसे तय थी? जब प्रभु श्री राम अवतार में एक बार पेड़ के पीछे छिपकर जब वाली का वध किया था, तब वाली ने श्री राम को पूछा, आपने पेड़ के पीछे छिपकर ही मेरा वध क्यों किया? मारना ही था तो सामने से मारते। बाद में प्रभु श्री राम ने वाली को वचन दिया कि आज मैंने पेड़ के पीछे छिपकर मारा है, वैसे ही मैं जब अगले अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, तुम भी अनजान में मुझे हिरण समझकर मारोगे। दूसरा है, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? श्री कृष्ण के परिवार का अंत होने के बाद जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब एक पारधी ने हिरण समझकर श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया, जिस कारण से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तीसरा है, श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण क्या था? ग्रंथों में बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया, तो उनकी माता गांधारी को अधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपस में लड़ते हुए मेरे पूरे परिवार का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और बाद में तुम्हारा भी अंत होगा। यह सुन पांडव चकित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिश्राप को स्वीकार कर लिया। इसके ठीक 36 वर्षों के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु एक पारधी के हाथों हुई थी, जो अगले अवतार में वाली था। चौथा है, क्यों शाम के कारण पूरे परिवार का नाश हुआ? भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने शरारत करने की सोची। श्याम अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने आए। स्त्री के वेश में श्याम ने ऋषि मुनियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषि मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश करेगा। अब जानेंगे कि इस श्राप का परिणाम क्या आया। इस श्राप को सुन श्याम बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सारी घटनाएं उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने श्याम से कहा कि उस मूसल का स्वर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद श्याम ने वही किया। बाद में उग्रसेन ने राज्य में एक आदेश दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिला, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के संग रथ का अदृश्य होना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में वृद्धि होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा में सूर हो गए और आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। उन सभी के हाथों में वही घास था जो उस मूसल से बने थे। इस घास के कारण सभी यदुवंश का नाश हो गया। बाद में भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिया ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अच्छी लगी तो लाइक करना भी ना भूलें। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।